ज्ञान वापी दे दो बिना लड़े। भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते। नाजिया इलाही खान किसी मुल्ले ने इससे छुड़ाई है अपनी जान, इसीलिए ये मुसलमानों को कर रही बदनाम। तो मेरी जान नाजिया खान मोटे होठ वाली इंजेक्शन लेकर बता दूं कि भाईचारगी की सबसे बड़ी मिसाल तो तुम दे रही हो। देखो मुसलमान हो ना तुम, खुद को मुसलमान रिप्रेजेंट करती हो एज अ मुस्लिम, और मुसलमान होकर देखो किस तरह से तुम जो है बहनचारगी निभा रही हो, मुसलमानों को बदनाम करके खुद मुसलमान होकर, है ना। तुमसे ज्यादा अच्छी मिसाल बहनचारगी और भाईचारगी की और कोई दे सकता है भला? बताओ जरा। और अब आती है ज्ञान वापी लेने और देने। तो हम मुसलमान कौन होते हैं किसी को कुछ लेने और देने वाले? ये कोर्ट का काम है। कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि किसको क्या लेना और किसको क्या देना है। जैसे कि कोर्ट ने जो है वो धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर उठाकर जो है बाबरी मस्जिद को सौंप दिया था, है ना। तो ये काम कोर्ट का है, कोर्ट को करने दो, है ना। हम लोगों के इख्तियार में भी कुछ नहीं और ना तुम्हारे इख्तियार में कुछ है कि नहीं, है ना। मोटे होठ वाली इंजेक्शन लेकर मेरी जान नाजिया खान, पहले तो मैंने तुम्हारी बहनचारगी बताई कि देखो कितनी जबरदस्त तरीके से तुम बहनचारगी निभा रही हो। अब आती है मुसलमानों की, जिस मुसलमान का नाम का खेल खेल रही हो ना। हाँ, अब उन मुसलमानों की भाईचारगी की बात मैं तुमको बता रही हूँ। इस मामले में मुसलमान जो है ना भाईचारा निभाने में कभी पीछे नहीं रहा। देश की आजादी से लेकर के कोरोना काल तक, समझी, मुसलमानों ने अब तक पूरी तरह से जो है वो भाईचारगी निभाई है। कभी भी जहां कहीं पर भी मुसीबत आई है तो सबसे पहले और बढ़ चढ़कर अपनी जान की परवाह किए बिना मुसलमानों ने भाईचारगी निभाई है, समझी। आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले और अपनी कुर्बानी देने वाले, जान की कुर्बानी देने वाले, शहादत देने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान। लेकिन कहीं बाढ़ आई तो कहीं कुछ भी हुआ, अपनी जान की परवाह ना किए बिना लोगों को बचाने वाले सबसे आगे मुसलमान, समझी। कोरोना के वक्त जब प्लाज्मा, याद है ना, कि भूल गई, और जब लोग जो है अपने सगी संबंधियों को कोरोना के चलते जो मौतें हो रही थी, जलाए बिना उनको फेंक कर दरिया के किनारे चले जा रहे थे ना, लावारिस लाशें, उनको जो है अंतिम संस्कार करने वाले मुसलमान, समझी। देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मुसलमान, जानती हो ना इनको। इनको तो कौन नहीं जानता, ये देश तो छोड़ दो, इंटरनेशनली लोग इनको जानते, इनको मानते और इनकी इज्जत करते हैं। समझ आ रही है? जानती हो ना, APJ अब्दुल कलाम। अब तुम देश छोड़ो, देश को छोड़ दो, दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी दुनिया को देने वाली एक मुस्लिम लेडी जिसका नाम है फातिमा अल फहरी, जिसे लोग जो है ना लेडी ऑफ फेज के नाम से जानते हैं, मुसलमान। देश का पहला सर्जन, जानती हो, मुसलमान, जिनका नाम है अब्दुल कासिम अल जहरवी। ऐसी लिस्टें अगर गिनवाने बैठूं ना तो वीडियो तुम जिंदगी भर देखती रह जाओ, अगर गिनवाती रहूं इस तरह से नाम मुसलमानों के, समझ रही हो ना। तो इसलिए ये अपना जो भाईचारगी वाला ज्ञान है ना कहीं और जाकर दो, ठीक ना। की बोटियां करके, श्रद्धा की बोटियां करके आफ्ताब को फिर ससुराल भेज दिया गया जेल। हमारे और आपके टैक्स के पैसे पे उसको दामाद बना करके रखा गया जेल के अंदर। कटवा दो, औजार बना दो नामर्द, क्योंकि इस्लाम तो यही कहता है, इस्लाम तो यही कहता है ना कि बलात्कारियों को नामर्द बना दिया जाए। सऊदिया का कानून भी यही कहता है और हमारे अल कुरान 30 पारा भी यही कहता है कि अगर कोई भी मुसलमान मर्द ज़िना करता है तो उसको नामर्द बनाया जाए। बनाओ, मैं लिस्ट दे देती हूँ बलात्कारियों का, मुसलमान बलात्कारियों का। बिल्कुल सही कहा। इस्लाम यही कहता है कि बलात्कारियों को जो है वो नामर्द बना दिया जाए, और सिर्फ नामर्द नहीं बल्कि सरेआम कत्ल करने का हुक्म है इस्लाम में बलात्कारियों को। और ये सऊदिया क्या होता, सऊदिया का कानून, इस्लाम जो है ना वो सऊदिया से नहीं चलता, सऊदिया इस्लामी कानून से चल रहा है। बात समझ आई? और सऊदिया कुछ नहीं होता, सऊदिया रिप्रेजेंट क्यों कर रही? इस्लाम को किसी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, किसी के रेफरेंस की जरूरत नहीं है, समझ आया। इस्लाम इस्लाम है, अब चाहे वो सऊदिया में हो या वो फिर जो है क्या बोलूं, अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक। इस्लाम का कानून जो है वो हर जगह हर कोने में बिल्कुल बराबर है। आई बात समझ आई? बड़ी सऊदिया।
हाँ, जैसा कि तुमने कहा सनातनी बेटी श्रद्धा, तो श्रद्धा के साथ जो भी हुआ उसके लिए मैंने भी उसको इंसाफ के लिए आवाज उठाई थी। ठीक, उसके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ और मैं उसकी निंदा करती हूँ, उसकी मुखालफत करती हूँ पुरजोर। ठीक ना। और जो इस तरह की गंदगी करता है ना, इस्लाम के हुक्म को ना मानकर, तो उसे जो है ना वो इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है, यानी कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और जब तुम बलात्कारियों की ही बात कर रही हो तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या दूसरे मजहब में बलात्कारी है ही नहीं? किसी और धर्म में बलात्कारी है नहीं? सारे बलात्कारी भरे हैं मुसलमान मजहब में ही, मुसलमान ही सारे बलात्कारी भरे हैं। जरा जो है राम रहीम, डेरा बाबा और फला धमा, ऐसे ऐसे लंबे चौड़े लिस्ट है। जरा जरा सर्च कर लो, मैं मोटी होठ वाली मेरी जान नाजिया खान, जरा सर्च कर लो। हर धर्म हर मजहब के मानने वालों में जो है ना, हर मजहब हर धर्म में, मेरा बोलने का मतलब है कि बलात्कारी हैं, ऐसे लोग हैं। तो बलात्कारियों को जो है ना जुर्म से जोड़ो, उनके मजहब से मत जोड़ो। ठीक ना। हिंदुओं में भी बहुत सारे बलात्कारी हैं, समझ में आया, बहुत सारे गद्दार हैं। तो क्या उनको उनके धर्म से जोड़ दिया जाए? नहीं, जुर्म किया है, मुजरिम है। इतनी मोटी सी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती और तुम वकील बनी फिरती हो। तुम वकील हो, लानत है तुम्हारी वकालत पर। चलो, अब तुमने बात की श्रद्धा की, तो आ जाओ मुद्दे पर। कोई भी जो है इस तरह की हरकत करने वाले का ताल्लुक जो है ना वो किसी भी धर्म और किसी भी मजहब से नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म, समझ में आ रहा है ना, जितने भी धर्म है, कोई भी धर्म ये परमिशन नहीं देता इस तरह की दरिंदगी और हैवानियत करने की। समझ आ रही है? इतनी मोटी सी बात तो अकल में भेजे में डालो। वकालत करती हो ना, वकील हो ना, लंबी लंबी डिग्रियां लेकर बैठी हो ना। और अब जहां तुम बात कर रही हो वो श्रद्धा की, तो वही तो तुम्हारी दूसरी सनातनी बहन अंकिता भंडारी भी तो है। उसके लिए क्यों आवाज नहीं उठा रही हो? उसके इंसाफ के लिए तो तुम खुद लड़ सकती हो, क्योंकि तुम जो हो वकील हो, है ना। तुम खुद जो है अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा सकती हो, उसके लिए लड़ सकती हो, उसको इंसाफ दिला सकती हो, है कि नहीं? इंजेक्शन लेकर मोटी होट करने वाली मेरी जान नाजिया खान। अंकिता भंडारी का केस या पता है ना, बीजेपी नेता का बेटा था, बीजेपी नेता का नाम है वो विनोद आर्या, उसका बेटा पुलकित आर्या, जिसने 19 साल की अंकिता भंडारी को जबरदस्ती देह व्यापार कराने की कोशिश की। और जब उस 19 साल की लड़की ने इनकार किया कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, इनकार किया, तो उस जो है बीजेपी नेता का बेटे का जो है ईगो वो ठेस पहुंचा और उसने क्या किया, उसने जो है इसे मारकर किसी नाले में फेंक दिया था। अपना परिवार चलाने वाली अंकिता भंडारी इकलौती, समझे। और वो उस होटल में, उस बीजेपी नेता के बेटे के होटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। काम बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी याद है ना? हाँ, बनाओ ना मर्द, उन्हें जल्दी जल्दी बनाओ, है ना। उनको दामाद नहीं बनाकर रखा गया था, उनको दामाद बनाकर और पता नहीं ससुर और पता नहीं क्या क्या बनाकर, चीजा बनाकर आरती उतारी गई, मिठाइयां खिलाई गई, मालाएं पहनाई गई, पांव छुए गए। क्या था वो सब मैडम जी? एक ही तरफ देखती हो, ये नजर एक ही तरफ रहता है। और भी बहुत सारी मिसालें हैं, देखो लिस्ट बहुत सारी है, तुम गूगल करो तुमको पता चल जाएगा, है ना। सब जितनी भी है, चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखे, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखे, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखे, अगर किसी का रेप हुआ है और किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, उसको इंसाफ नहीं मिला है, तो हर किसी के लिए आवाज उठाओ। तुम्हारे साथ मैं भी खड़ी रहूंगी। बात समझ आई? क्योंकि मैं जो हूँ ना, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं देखती। हजारों वीडियो अंकिता भंडारी के लिए जो है ना वो मैंने बना कर रखी और श्रद्धा के लिए भी बनाई थी। समझ आया? धर्म देखकर नहीं, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो जिस तरह श्रद्धा के लिए इतनी आवाज बुलंद कर रही हो ना, उसी तरह अंकिता भंडारी के लिए भी करो, तो मानू कि हाँ तुम सच में जो हो ना ईमानदार हो। समझ गई ना? इंजेक्शन लेकर मोटे होट करने वाली मेरी जान नाजिया खान। मतलब फेम चाहिए, फेमस होना है, ताकि जो है वकालत की जो दुकान है वो चले। फेमस होना है तो क्या करना है, बस मुसलमान का नाम उठाओ और जो है बस मुसलमान का नाम जपना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको भी पता है कि मुसलमानों के नाम में ना बहुत बरकत है। जो मुसलमान का नाम लेता है वो उसकी जो है नैया पार हो जाती है। इसीलिए तो नाजिया इलाही खान मुसलमान, और जो है क्या बोलूं, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।